हेलो बच्चों, मैं रामशीष सर हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके पहले वाले वीडियो में आदिकाल के विषय में पढ़ा चुके हैं। आज मैं पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के विषय में आप लोगों से अवगत कराएंगे। और आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल का समय काल है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। ये क्यों 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना गया है, तो आप लोग देखेंगे इस समय बहुत से संतों का उद्भव हुआ था, जिसमें कुछ प्रमुख संत हैं जैसे वल्लभाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानंद हैं और निकंबकाचार्य हैं। इन लोगों ने भक्ति के माध्यम से इस युग में परचम फहरा दिया था। इसीलिए इस युग को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को भक्ति काल के विवरण बताएंगे, जिसमें पहले आपको ग्राफ द्वारा बता दें। भक्ति काल को देखा जाए तो दो धाराओं में बांटा गया है। पहला है क्या? निर्गुण। भक्ति धारा। दूसरा क्या है? सगुण भक्ति धारा। पहला क्या है? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। अब आप देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? राम भक्ति शाखा। और दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। फिर एक बार आपको अवगत करा दें, भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। फिर उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। फिर आप देखेंगे सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? राम भक्ति शाखा। दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। अब आप लोगों को निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के विषय में अध्ययन कराएंगे। ज्ञान मार्गी शाखा, इसे ज्ञान मार्गी शाखा क्यों कहा जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत वही लोग आते हैं जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिसके प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास। इसके प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास।
कबीरदास का एक संग्रह है जिसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। इस बीजक संग्रह को के 3 भाग हैं। पहला क्या है? साखी है। दूसरा क्या है? शबद है। और तीसरा क्या है? रामायणी। फिर एक बार आप लोग जान लें, कबीरदास जी का बीजक संग्रह, यानी उनकी वाणी को बीजक संग्रह में एकत्रित किया गया है, जिसके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। पहला है साखी, दूसरा है शबद, तीसरा है रामायणी। अब आप लोग ये भी जान लें, ज्ञानमार्गी शाखा में इनके अलावा अन्य और भी कवि हुए हैं, जिनमें आप लोग जानते होंगे रैदास, जिसमें रैदास हैं, गुरु नानक देव हैं, मालुकदास हैं, मालुकदास के बाद रज्जब का नाम आता है, और रज्जब है, सुंदरदास है। यानी ज्ञानमार्गी शाखा में अन्य और भी कवि हैं, जिनमें रैदास हैं, गुरु नानक देव हैं, मालुकदास हैं, रज्जब हैं और सुंदरदास हैं। अब इसके बाद आप लोगों को प्रेमार्गी शाखा के विषय से अवगत कराएंगे। प्रेमार्गी शाखा प्रेमार्गी शाखा में आप लोग जानते होंगे, नाम ही से पता चलता है, इसमें ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करने की बात कही गई है। इसमें ईश्वर को प्रेमी तथा भक्त अपने को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार की भक्ति भावना किया गया है। इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 3 रचनाएं की हैं, जिनमें पहला है पद्मावत, दूसरा आप लोग देखेंगे नाम है अखरावत, और तीसरा है आखिरी कलाम। जायसी जी के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है पद्मावत, दूसरा है अखरावत, तीसरा है आखिरी कलाम। आप इसमें इस शाखा के अंतर्गत अन्य और भी कवि आते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे इसमें पहला नाम आता है कुतुबन का। कुतुबुन नाम है, कुतुबुन। कुतुबुन का रचना का नाम है मृगावती। उसके बाद देखेंगे मंझन नाम आता है, इनकी रचना है मधुमालती। फिर उसके बाद एक और नाम आता है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। फिर एक बार देखना, यानी प्रेमार्गी शाखा के अन्य और कवि भी प्रसिद्ध है, जिसमें कुतुबुन है, उनके रचना का नाम, उनके ग्रंथ का नाम है मृगावती, यानी एक काव्य ग्रंथ है।
उसके बाद मंजन है, ये भी इनका काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है मधुमालती। मुल्ला दाऊद का है, ये भी एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है चंदन। इन लोगों ने प्रेम मार्ग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग बताया है। हम अब आपको सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत चर्चा करेंगे, उसके विषय में बताएंगे। सगुण भक्ति धारा क्या है? सगुण भक्ति धारा में यानी ईश्वर को साकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर अवतार लेता है, यानी अवतारवाद के सिद्धांत को इसमें बताया गया है। इस शाखा के अंतर्गत पहला है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कर्ता धर्ता इस शाखा के पुष्टिकर्ता रामानंद जी हैं। रामानंद जी ने राम भक्ति शाखा का प्रचलन किया था। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। पहला है रामचरितमानस। उसके बाद आप देखेंगे विनय पत्रिका। उसके बाद है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली। उसके बाद है दोहावली। उसके बाद है कृष्ण गीतावली। इसके अलावा और भी रचना है। पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, राम लला नछू है, बरबर रामायण इत्यादि। फिर एक बार आपको बता रहे हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबर रामायण, राम लला नछू इत्यादि। अब फिर इस धारा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत अन्य और भी कवि आते हैं जिनका नाम है मुख्य रूप से नाम है नाभादास। नाभादास के बाद है प्राणचंद्र चौहान। और हृदय राम। यानी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत अन्य और भी कवि हैं जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं। उनमें नाभादास का नाम आता है, प्राणचंद्र चौहान का नाम आता है और हृदय राम का आता है। अब इसके बाद हम आपको कृष्ण भक्ति शाखा से अवगत कराएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टिकर्ता, कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टिकर्ता आप देखेंगे बच्चों तो इसमें बल्लभाचार्य जी का नाम आता है। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विठल दास। यानी बल्लभाचार्य जी ने यानी पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। पुष्ट मार्ग में 8 शिष्य थे जिसमें सूरदास का भी नाम आता है। सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। यानी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास।
सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं। पहला है सुख सागर, दूसरा है सुर सरावली, सुर सागर, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सुर सागर। उसके बाद है सुर सरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है सुर सागर, दूसरा है सुर सरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। यानी आप देखेंगे तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी बहुत से कवियों का नाम है, जिनमें मुख्य रूप से हैं नंददास के बाद आता है कृष्णदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, इत्यादि। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि इसमें प्रमुख रूप से नंददास का भी नाम आता है, कृष्णदास का भी नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है, रसखान है, रहीम है, इत्यादि। इस प्रकार हम यही आशा करते हैं कि आप लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के विषय में जान गए होंगे। अब मैं अगला वीडियो उत्तर मध्यकाल अर्थात रीत काल के विषय में बताएंगे अगले वीडियो में। बस, धन्यवाद।